students, we are starting our lecture today. This is lecture number 13B, drug clearance. Continue from the previous lecture in which we defined the drug clearance and shown you the video about the drug clearance and renal clearance. Today we will discuss the different models and determination of the relationship of clearance with half-life. Start with the name of Almighty Allah. بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ओके स्टूडेंट, अब हम आपको थोड़ा सा रिकैप करते हैं, रिकॉल करते हैं अपनी प्रीवियस लेक्चर को, जिसमें हमने आपको क्लियरेंस की डेफिनेशन बताई। क्लियरेंस की डेफिनेशन क्या है? Clearance is the measure of drug elimination from the body without identifying the mechanism or process. इसको डिफरेंट नाम से भी कहते हैं, ड्रग क्लियरेंस, सिस्टमिक क्लियरेंस, टोटल बॉडी क्लियरेंस। हम सपोज करते हैं कि पूरी बॉडी जो है वो एक कंपार्टमेंट है और हम ड्रग की एलिमिनेशन सिस्टम को डिस्कस करते हैं उसके साथ, जिसमें कि डिफरेंट एलिमिनेशन प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं कि जो ड्रग क्लियरेंस है उसको चूंकि कहा जाता है कि ये वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड दैट इज क्लियर ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम। क्या है ड्रग क्लियरेंस? Drug clearance refers to the volume of plasma fluid that is cleared of drug per unit time. आपने से पहले वीडियो में देखा था उन्होंने किस तरह से एक सीप से वाटर को वो किया था। वाटर को सपोज करें कि ये प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा है, उसमें से किस तरह से ये फिल्टर आउट है। तो ड्रग क्लियरेंस रेफर द वॉल्यूम ऑफ plasma fluid that is cleared of drug per unit time. Clearance may be considered the fraction of drug removed per unit time. अच्छा, ये जो ड्रग द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन है इसको हम डिफरेंट वेज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब वो डिफरेंट वेज क्या हैं तो वो हम आपसे आज डिस्कस करते हैं। Okay, the rate of drug elimination may be expressed in the several ways, each of which essentially describe the same process. है तो तीनों एक ही बात को बयान कर रहे हैं, but different अंदाज से, but with a different level of insight and application in pharmacokinetics. चलें भाई, पहले हम डिस्कस करते हैं ड्रग एलिमिनेशन एक्सप्रेस एज अमाउंट पर यूनिट टाइम। अच्छा भाई, अकॉर्डिंग टू द ड्रग एलिमिनेशन जो कि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एज अ अमाउंट पर यूनिट टाइम। अच्छा, ये जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो यूजुअली हम जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए डिस्क्राइब करते हैं। अब ये है क्या? द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रग एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी इन टर्म ऑफ मास पर यूनिट टाइम। मास पर यूनिट टाइम मिलीग्राम पर मिनट या फिर मिलीग्राम पर आवर। अब जो भी आप मिनट्स में ले रहे हैं या आवर में ले रहे हैं, ठीक है। इज अ सिंपल, एब्सोल्यूट एंड एम्बिगस, और यूजुअली ये जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन प्रोसेस को एक्सप्रेस करता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो मास पर यूनिट टाइम है इसका,
जिसे हम कह रहे हैं एलिमिनेशन रेट, वो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। मास पर यूनिट टाइम जो ड्रग का एलिमिनेशन है वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि आप ये फिगर नंबर 4.4 के अंदर ए में देखें, मास अप्रोच उन्होंने बताई है कि डोज है 100 मिलीग्राम, फ्लूइड वॉल्यूम है 10 ml, कंसंट्रेशन है ये 10 मिलीग्राम पर ml। तो अमाउंट एलिमिनेटेड पर मिनट 10 मिलीग्राम पर मिनट। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन की जो खास बात है वो ये है कि इसमें जो रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन बयान किया गया है वो कांस्टेंट है, तबकि जो ड्रग क्लियर हो रही है is not constant for a drug that has a zero order elimination। ये तो हमने आपसे डिस्कस किया कि रेट क्लियरेंस को विद रिस्पेक्ट टू द जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन। बट अगर हम बात करें उन ड्रग की जो कि फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो उसके अंदर जो एलिमिनेशन रेट है इज नॉट कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट था, इसमें नहीं है। एंड चेंज विद रिस्पेक्ट टू द ड्रग कंसंट्रेशन इन द बॉडी। तबकि ये जो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन है इसके अंदर जो ड्रग क्लियरेंस को एक्सप्रेस किया जाता है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, लीटर पर आवर या ml पर मिनट, जो कि कन्वीनियंट है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा भाई, सेकेंड है ड्रग एलिमिनेशन एक्सप्रेस एज अ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ओके, ये जो सेकंड वन है ड्रग एलिमिनेशन को जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का, इसके हमारी जो फार्मेसी की स्कोप है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है। कैसे? जब हम किसी पेशेंट को देते हैं मेडिसिन कि भाई 2 टी स्पून लेना है, 2 टी स्पून का इज इक्वल टू 10 ml, क्योंकि 5 ml 5 ml 10 ml हो गया 10 ml ऑफ लिक्विड मेडिसिन। अब 10 मिलीग्राम पर ml अगर वो डेली ले रहा है तो हम ये कह सकते हैं डोज तकरीबन कितनी हो गई 100 मिलीग्राम ऑफ ड्रग डेली, और इनके 50 मिलीग्राम उसके 5 ml में मौजूद थी, तो 10 ml के अंदर कितनी हो गई 100 मिलीग्राम, और 100 मिलीग्राम वो रोजाना ले रहा है। तो हमने इसको वॉल्यूम के अंदर किया ना पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कि इंट्रावीनस मेडिकेशन दी जाती है, किस तरह से स्लो इन्फ्यूजन में विद अ फ्लो रेट ऑफ 30 ml पर आवर ऑफ स्टेराइल सॉल्यूशन, यानी कि 30 ml पर आवर का क्या मतलब हुआ, यानी कि 1 मिलीग्राम पर ml। तीसरा वे है ऑफ एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ ड्रग excretion is as a fraction eliminated per unit time। कैसे? हम इसको देखते हैं। दिस ड्रग एलिमिनेशन, जिसको कि हम एज अ फ्रैक्शन एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम कह रहे हैं, is applicable regardless of whether one is dealing with an amount or a volume। आप इसको 4.4c के अंदर देख सकते हैं। फ्रैक्शनल अप्रोच, डोज 100 मिलीग्राम। अच्छा, तीनों केसेस में आप देख लें कि डोज जो है 100 मिलीग्राम है, बट एक्सप्रेस करने का अंदाज डिफरेंट। फ्लूइड वॉल्यूम वही है 10 ml, जो कंसंट्रेशन है वो 10 मिलीग्राम पर ml है। तब कि हम इसको लिखते कैसे हैं, किस तरह से बयान करते हैं, फ्रैक्शनल एलिमिनेटेड पर मिनट, 1 ml डिवाइडेड बाय 10 ml डिवाइडेड बाय पर मिनट। हम इसको पोर्शन में या फ्रैक्शन के अंदर हम उसकी एलिमिनेशन को शो कर रहे हैं। आपके साथ
क्लियरेंस को डिस्कस करने के बाद अब हम क्लियरेंस के मॉडल को समझ लेते हैं। क्लियरेंस के मॉडल को हम आपकी जो बुक आपको बताई गई थी, अप्लाइड बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स 7th एडिशन, इसके चैप्टर नंबर 7 से आपको बताएंगे। चैप्टर नंबर 7 है, पेज नंबर 152, क्लियरेंस मॉडल। तो स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं। हम क्लियरेंस को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द रेट कांस्टेंट के एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन v, जो कि आपको हमने सिर्फ अर्लियर लेक्चर में वीडियो में बताया गया था। और हम इसके ऊपर कुछ डिफाइंड कंपार्टमेंटल मॉडल अप्लाई करते हैं whenever we are determining the clearance। क्लियरेंस को हम डायरेक्टली भी एस्टिमेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व के साथ। अमूमन ये नॉन कंपार्टमेंटल पीके अप्रोच है और जिसमें ये ज़रूरी भी नहीं होता कि हम जो है ये कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड कि हम किसी कंपार्टमेंट को यूज कर, जैसे कि नाम से दायरे नॉन कंपार्टमेंटल, देखिए, जो कि हम डिटरमाइन कर रहे हैं किस तरह से, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व को लेके। अब जबकि आपको हमने बता दिया है कि जो क्लियरेंस है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसके जरिए से, हम डिटरमाइन कर सकते हैं with the product of the rate constant k and the volume of distribution, जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको इक्वेशन 7.11 के अंदर देख सकते हैं। देखिए 7.1 के अंदर है क्लियरेंस इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय v। There are the various approaches for estimating a drug clearance, as you can see in figure 7.1. It is a general approaches to clearance, volume, and elimination rate constant not defined. Okay, three approaches: compartmental model, physiological model, and non-compartmental approach. सबसे पहले हम आपको डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजिक, जिसको कि हम ऑर्गन क्लियरेंस भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है, क्लियरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर any organ involved in the irreversible removal of drug from the body। अब वो कौन से ऑर्गन है जो कि क्लियरेंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं? Many organs in the body have the capacity for drug elimination, अब इंक्लूडिंग इसके अंदर शामिल है ड्रग एक्सक्रीशन एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक्सक्रीशन के लिए और बायो ट्रांसमिशन के लिए दो ऑर्गन हैं, कौन कौन से? किडनी और लिवर। द किडनी एंड द लिवर आर the most common organ involved in excretion and metabolism। The physiological pharmacokinetic model are based on the drug clearance through the individual organ or a tissue group, जैसे कि आपको हम ये 7.2 में शो करते हैं। अच्छा, अगर कोई ड्रग की कंसंट्रेशन इन द ब्लड, जिसको कि हम शो करें CA, sum of the drug concentration in the blood entering the organ
अब वो किसी ऑर्गन के अंदर एंटर हो रहा है यकीनन, तो कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा होगी? यकीनन कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड, सीबी जिसको हम कह रहे हैं ब्लड में कम होगी। अभी जो ड्रग की कंसंट्रेशन इन ब्लड के अंदर है वो इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड। वो ब्लड जो कि लिविंग द ऑर्गन, उस ऑर्गन को छोड़ रहा है। ये बात समझ में आती है आपके? तो देन सम ऑफ द ड्रग हैज बीन एक्सट्रैक्टेड बाय द ऑर्गन। तो फिर क्या होगा कि यकीनन जो ड्रग इधर एंटर हो रही है ब्लड के अंदर से वो इस ऑर्गन में गई, इसमें यकीनन कुछ एक्सट्रैक्ट हुई होगी। अब जो कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर है वो यकीनन ज़्यादा है, अभी हमने आपसे बात करी, एज कंपेयर टू द ड्रग कंसंट्रेशन द ब्लड की जहाँ से ये ऑर्गन में से निकल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि E is equal to CA minus CB divided by CA. CA minus CB कंसंट्रेशन जो एक्सट्रैक्ट होकर बाहर निकल रही है डिवाइडेड बाय CA। तो E is the ratio with no unit। इसमें ऊपर नीचे एक ही वैल्यू है तो इसमें कोई यूनिट नहीं है। द वैल्यू ऑफ द एक्सट्रैक्शन मे रेंज फ्रॉम 0 to 1, यानी कि अगर वो 0 है, जैसे कि हमने कहा CA माइनस CB डिवाइडेड बाय CA, ये एक्सट्रैक्शन है। देखिए एक्सट्रैक्शन के किसी भी ड्रग की किसी भी ऑर्गन से कितना एक्सट्रैक्ट हो रहा है। देखिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। 0 के मतलब कि नो ड्रग रिमूव बाय द ऑर्गन और 1 का मतलब 100% ऑफ द ड्रग इज रिमूव बाय द ऑर्गन। अगर हम कहें E जो है वो 0.25, तो इसका मतलब है कि 25% of the incoming drug concentration is removed by the organ as the drug passes through, जैसे उसमें से बताया था कि इसमें से पास होगी। तो इसका मतलब ये हुआ according to the 7.16 clearance from an organ is equal to Q is the organ multiply by E extraction। उस ऑर्गन में से कितनी ड्रग कंसंट्रेशन एक्सट्रैक्ट हुई है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि Cl क्लियरेंस फ्रॉम एन ऑर्गन इज इक्वल टू Q किसी भी ऑर्गन का कि उसमें ब्लड का फ्लो कितना है मल्टीप्लाई बाय एक्सट्रैक्शन का हमने क्या किया कि CA माइनस CB डिवाइड बाय CA। अब जब हम बात कर रहे हैं क्लियरेंस H हेपेटिक क्लियरेंस की, तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्गन कौन सा है, हेपेटिक है। कोई भी ब्लड फ्लो इन हेपेटिक मल्टीप्लाई बाय एक्सट्रैक्शन इन हेपेटिक कि कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो Q मल्टीप्लाई बाय E। अब क्लियरेंस हमें ये मालूम है कि क्लियरेंस इज इक्वल टू क्लियरेंस हेपेटिक क्लियरेंस प्लस नॉन हेपेटिक क्लियरेंस। तो अब हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको हेपेटिक क्लियरेंस के अंदर के QH मल्टीप्लाई बाय EH प्लस क्लियरेंस नॉन हेपेटिक। इन दिस फिजियोलॉजिक अप्रोच किसी भी ऑर्गन में से जो क्लियरेंस होती है, जो ऑर्गन क्लियरेंस होती है, वो शो करती है कि क्लियरेंस फ्रॉम एन ऑर्गन डिपेंड अपॉन ऑन इट्स ब्लड फ्लो रेट एंड इट्स एबिलिटी एट एलिमिनेटिंग द ड्रग, whereas the total clearance is that of a constant or static fraction of the volume in which the drug is distributed or is removed
from the drug per unit of the time. सही है ना? हमने फिजियोलॉजिक अप्रोच के अंदर देख लिया कि किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किसी भी ऑर्गन के अंदर कितना ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसका रेट क्या है और उसकी एबिलिटी क्या है कि वो एलिमिनेट करे ड्रग को। तो ये हमने आपको डिस्क्राइब किया तमाम फिजियोलॉजिक या फिर हम इसको कहें ऑर्गन क्लियरेंस मॉडल। अब हम सेकेंड अप्रोच को देख लेते हैं जिसको कि हम कह रहे हैं कि नॉन कंपार्टमेंटल मेथड या फिर इसका दूसरा नाम है मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच। अच्छा, नॉन कंपार्टमेंटल मेथड जिसको कि हम कह रहे हैं मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच, इसको समझने के लिए कि ये क्या है तो इसमें क्लियरेंस एस्टिमेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द एरिया अंडर द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व, ठीक है, हम उसमें यूज करते हैं नॉन कंपार्टमेंटल मेथड जैसे कि मैंने बताया इसको कहते हैं मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच, as it does not need any assumption to be set in term of the number of the compartment। हम इसमें इसको compartmental wise नहीं डिस्क्राइब करेंगे इसकी काइनेटिक को, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्शन होगा काइनेटिक्स का वो ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल होगा ड्रग का बॉडी के अंदर, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉन कंपार्टमेंटल या फिर मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच। यही वजह है कि हम इसको रेफर करते हैं इस मेथड को एज अ नॉन कंपार्टमेंटल मेथड as a most appropriate method for the pharmacokinetic evaluation in drug clearance. Okay, using the non-compartmental approach, ये जो given below आप देख रहे हैं equation as presented before in equation 7.2, ये जो है clearance is equal to F multiplied by D divided by AUC area under the curve 0 to infinity। अब ये area under the curve 0 to infinity क्या है is equal to the integration 0 to infinity Cp concentration of plasma multiplied by dt and is the total systemic exposure obtained under the single dose D until infinity। ये इसका फॉर्मूला है जिसकी मदद से कि हम क्लियरेंस मालूम कर सकते हैं किस कौन सी अप्रोच के अंदर, नॉन कंपार्टमेंटल या हम जिसको कह रहे हैं मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच के अंदर। ओके स्टूडेंट, अब हम आपसे डिस्कस करते हैं थर्ड अप्रोच, वो है कंपार्टमेंटल मेथड या कंपार्टमेंटल अप्रोच। अब ये क्या है अप्रोच है? क्लियरेंस इन दिस type of compartment or approach, clearance is a direct measure of the elimination from the central compartment regardless of the number of the compartment। हमें इसकी कोई गरज नहीं कि कितने कंपार्टमेंट में, मगर हम डायरेक्टली क्लियरेंस डिटरमाइन करेंगे फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट। ये सेंट्रल कंपार्टमेंट क्या है? सेंट्रल कंपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा एंड हाईली परफ्यूज टिश्यू। अभी कौन सा है भाई टिश्यू? परफ्यूज टिश्यू किसकी बात हो रही है? इन विच अ ड्रग इक्विलिब्रेट रैपिडली। अब वो कौन सी जगह है? द टिश्यू फॉर द ड्रग एलिमिनेशन, जिसके किडनी और वो ऑर्गन जहाँ पे कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है लाइक लिवर आर कंसीडर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल डिपार्टमेंट या आप सेंट्रल कंपार्टमेंट। Okay student, after completion the different model of clearance, we are now considering the relationship of clearance to elimination half-life and volume of distribution। अब हम तमाम चीज़ों को summarize करते हैं। हमने देख लिया the half-life of a drug can be determined। हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं half-life को? If the clearance and volume of distribution are known।
From the equation, you can see total clearance is equal to KNVD. और जबकि हमें मालूम है कि ये K को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, K is equal to 0.693 divided by T half line, ठीक है, T half. तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे टोटल क्लियरेंस इज इक्वल टू केवीडी में हम के को सब्स्टिट्यूट कर दें, तबकि मोस्ट ऑफ द ड्रग फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो जब हमने इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया तो